मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन है, आपको व्रत किस दिन रखना है, पारायण किस दिन करना है और इस कथा का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। हर विषय पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि निर्जला एकादशी 6 तारीख को है या 7 तारीख को है, तो यह कंफ्यूजन हम आपका आज दूर किए देते हैं। मित्रों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 6 तारीख को यानी कि शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन 6 तारीख को बहुत से लोग कह रहे हैं 7 तारीख को, लेकिन 6 तारीख को रात्रि में 2:15 बजे प्रारंभ हो रही है एकादशी और 7 तारीख को 4:43 तक रहने वाली है। इस हिसाब से हमें 6 तारीख को ही उदया तिथि के हिसाब से निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि 5:17 पर 7 तारीख को सूर्योदय है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत 6 तारीख को ही रखना है। 7 तारीख को वैष्णव लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, 8 तारीख को पारायण करेंगे। गृहस्थ लोगों के लिए 6 तारीख को व्रत रखना है और 7 तारीख को इसका पारायण करना है। एक बार की बात है, वेद व्यास जी महाराज पांडवों के यहाँ पर आए। तब पांडवों में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु, हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करके हम अपने और अपने पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। तब वेद व्यास जी ने एकादशियों के बारे में वर्णन किया। जो भी 24 एकादशी आती हैं 12 महीने में, सब एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे थे। भीम ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं इतना भूखा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हर एकादशी का व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है कि महीने में 2 एकादशी आती हैं और 2 एकादशी का व्रत मैं कर सकूँ। तो मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसको करके मैं अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम यदि निर्जला एकादशी का व्रत करोगे, 1 वर्ष के अंदर आने वाली जितनी भी 24 एकादशी हैं, उन 24 एकादशियों का पुण्यफल तुम्हें एक निर्जला एकादशी के व्रत को करने मात्र से मिल जाएगा। तब भीमसेन जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत जन्मों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है और इस दिन किया हुआ दान आपको हजारों गुना पुण्यफल बनकर अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। चाहे इस दिन आप प्याऊ लगवाएं, चाहे जल वितरण करें, चाहे किसी को भूखे को भोजन खिलाएं, इस दिन किया हुआ दान आपके और आपके पितरों की मुक्ति के लिए और आपके सुख सौभाग्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन आप कुछ ना हो सके तो 1 लोटा जल या 1 बोतल पानी किसी न किसी प्यासे को अवश्य पिलाएं। राधे राधे।